नमस्ते, मैं हूँ रुचि और आशुतोष जी हमारे साथ हैं लखनऊ से। नवाबों के शहर से आप जुड़े हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली ऐसे ही क्वेरीज आती होंगी जो एटीट्यूड वाला होता होगा, जो लखनवी एकदम मिजाज में और अपने लहजे में। तो वहाँ से आप एक फिनेंशियल कोच बने हैं, आप इतने लोगों को कैटर करते होंगे, काफ़ी सारी समस्याओं को आपने सॉल्व भी किया होगा, क्योंकि फिनेंशियल कोच का एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सिर्फ आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग नहीं होता है, आपको काउंसलिंग के साथ में कई सारे एरियाज़ को भी कवर करना पड़ता है टू मेक देम कंफर्टेबल विद देयर ओन इन्वेस्टमेंट प्लान्स, क्योंकि चॉइस तो आखिर में आपके क्लाइंट्स की होती है। तो हाउ यू डील विद द वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज तक कोई नहीं समझ पाए। सभी को आज भी उससे और डीप में समझना है, जितना समझ लेते हैं उसके बाद भी बोलते हैं मैं एक बार फिर समझा दूँ। देखिए, वॉलेटिलिटी अगर हम अपने फील्ड में स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये इसका नेचर, और ये नहीं होगा तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी। पर होता क्या है, जब हमारे इन्वेस्टर मेरे से बात करते हैं कि आशुतोष मैंने पैसे लगाए थे और ये देखो इतना पैसा गिर गया, बाज़ार कम हो गई तो पैसा भी हमारा कम हो गया, तो मैं सिर्फ उनसे एक बात पूछता हूँ, सर एक बात बताइए, आप 6% का प्रोडक्ट है जिसमें आपका पैसा रखा हुआ था, या 3% का प्रोडक्ट है जिसमें आपका पैसा रखा हुआ था, वो आपका बैंक, और वहाँ से निकाल करके आपने पैसा दिया मेरे को या इन्वेस्ट किया। अब आप ये बताइए कि मुझे पैसा देने के अलावा आपने क्या किया? आपको पैसा दिया, यही किया। तो मैं उनसे कहता ना, अब आप चूँकि 3% से 12% पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या प्राइस आप पे कर रहे हैं? तो जब थोड़ी देर बात होती है तब उन्हें समझ में आता है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सर, जब आप 3% से 12% पे जा रहे हैं तो ये जो वॉलेटिलिटी है, इसकी सहनशीलता, इसको बर्दाश्त करना, धैर्य, संयम, यही वेन चीज़ है जो आप पे कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो इस वॉलेटिलिटी का एंजॉय कैसे कर पाएंगे? ये तो लॉन्ग टर्म में यही रिटर्न देता है। तो आपको धैर्य, सहनशीलता और संयम हमेशा बनाए रखना है, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। यही प्राइस है जो आपको पे करनी है एक्चुअली, बाकी काम तो फंड मैनेजर करते हैं।